आज हम लोग एक नए विषय की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। वह विषय है रीजनिंग, जिसका नाम हिंदी में कहते हैं तर्कशास्त्र। और तर्कशास्त्र का मतलब होता है किसी चीज को साबित किसी तर्क दे करके करते हैं, कारण दे करके करते हैं, उसे ही हम लोग रीजनिंग कहते हैं। अब हम लोग आज जो चर्चा करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है वह है कैलेंडर। कैलेंडर को हम लोग पंचांग कहेंगे। और इस कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। कैलेंडर में सबसे पहले दिन होता है, महीना होता है, वर्ष होता है। वर्ष में दो तरह के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। उसके बाद साधारण शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष होता है, एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। एक एक करके हम लोग विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे में पूछे गए प्रश्नों पर विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देकर हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि हमारा कैलेंडर इजी वे में आसानी से प्रश्न को हल कर लें। अगर इस पूरे वीडियो को देख करके अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाएं। अब हम लोग सबसे पहले कैलेंडर में जब चलते हैं तो कैलेंडर में हमारा इम्पोर्टेंट होता है, एक आपका दिन है, माह है और वर्ष है। ये तीनों में आपस में संबंध होता है। जब दिन निकालेंगे तो किस दिन सबसे पहले हम लोग वर्ष देखते हैं। वर्ष के बाद वर्ष में कौन सा महीना, महीना में कौन सा दिन, ये हम लोग को निकालने के लिए आता है। उसी प्रकार से कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों में मुख्यतः किसी निश्चित तिथि दिन का नाम पूछा जाता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह एक दिन। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1900, 1997, 1998 इत्यादि। अब एक रूल है सर कि अगर साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों समान होता है, वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। जैसे 1 जनवरी शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। तो साधारण वर्ष में नियम यही है कि वर्ष का पहला दिन मीन्स 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। नेक्स्ट, साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है, इसलिए फरवरी और मार्च माह का दिन और तारीख समान होता है। कहने का मतलब हुआ सर कि यदि 5 फरवरी को सोमवार है तो 5 मार्च को भी सोमवार होगा। 5 फरवरी को सोमवार है तो 5 मार्च को भी सोमवार होगा। अब हम लोग लीप ईयर की चर्चा करें। लीप ईयर मीन्स होता है, लीप मतलब होता है कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे लीप ईयर कहते हैं। इसमें 366 दिन होते हैं तथा 52 सप्ताह 2 दिन होता है। अब हम लोग ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे 1996, 2000, 2004 इत्यादि।
अब हम लोग लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान नहीं होता है, साथ ही पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि लीप ईयर रहेगा तो पहला दिन और अंतिम दिन समान दिन नहीं रहेगा, पिछले की तुलना में एक दिन वह बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार होगा। लीप वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। ये आपका हो गया सर लीप ईयर। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 5 मार्च शुक्रवार है, उसमें अगर +7 जोड़ेंगे तो 12 मार्च होगा, 12 मार्च को शुक्रवार होगा। उसी तरह से 15 अगस्त सोमवार है, उसमें से 7 घटा देंगे तो 8 अगस्त आएगा, 8 अगस्त भी आपका सोमवार होगा। 7 का कोई भी गुणनफल, जैसे 7 दूनी 14, 7 या 21, 14 भी घटाएंगे तो वही दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल 28 सितंबर रविवार है, उसमें से 14 घटाएंगे तो 14 सितंबर आएगा, 14 सितंबर को भी रविवार होगा। उसी प्रकार अगर हम 28 जनवरी लिखते हैं, ये लिखते हैं सोमवार, और इसमें से अगर -21 घटाते हैं तो ये 7 जनवरी होगा और यह भी दिन सोमवार होगा। कहने का मतलब है कि 7 का कोई भी गुणनफल 7 दूनी 14 हो, 21 हो, अगर उसमें जोड़ या घटाव किया जाएगा तो जो दिन पहले था वही दिन पुनः होगा। अर्थात सोमवार है तो सोमवार ही अगला दिन होगा। अब हम लोग एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर हम लोग कहें कि 5 फरवरी 2003 सोमवार है, 5 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा तो वह दिन मंगलवार होगा। मैंने ऊपर चर्चा किया है कि अगर एक साल में साधारण वर्ष है तो एक साल में एक दिन बढ़ जाता है। अगर 5 फरवरी 2003 को सोमवार था तो अगला 5 फरवरी 2004 को मंगलवार होगा। लेकिन अब हम लोग ये भी जानते हैं कि 4 से पूरा वर्ग लग जाता है, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लेकिन ये फरवरी 29 से पहले है, 29 इसमें नहीं जुटा है, इसलिए यह इसमें 29 दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, लीप वर्ष रहने पर किसी निश्चित तिथि का दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाए, जबकि साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता था, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल 5 मार्च 1999 को शनिवार है तो 5 मार्च 2000 को सोमवार होगा, तो 2 दिन बढ़ गया, 1 दिन रविवार और दूसरा आपका सोमवार। लीप ईयर का प्रभाव तभी पड़ता है जब फरवरी में 29 दिन जुड़ जाता है। अब हम लोग जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तथा दिसंबर, ये सभी महीने 31 दिन का होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर सभी 31 दिन के होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 30 दिन के होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। सामान्य और लीप वर्ष में होने वाले दिनों की संख्या 7 से भाग देने पर जो शेष बचती है वही विषम दिन कहलाती है।
विषम दिन 6 से अधिक नहीं हो सकती है। अब हम लोग सामान्य वर्ष में देखें कि सामान्य वर्ष का विषम दिन कितना होता है, तो 365 में 7 से भागा देंगे तो 52 सत्ते 364 होता है, एक शेष बच जाता है, वही विषम दिन कहलाती है। अब लीप वर्ष का विषम दिन निकालेंगे तो 366 में 7 से भागा देते हैं तो 52 + 2 होता है, अर्थात इसका विषम दिन 2 दिन हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग 100 वर्ष का विषम दिन निकालेंगे तो 100 वर्ष को हम लोग बांटेंगे, पहले 4 से भागा दे देंगे, 24 चौके 96, तो 24 जो है इसका लीप ईयर हुआ और 76 जो है सामान्य वर्ष हुआ। अब हम लोग देखे थे ऊपर कि लीप ईयर में विषम दिन 2 दिन का होता है, तो 24 में 2 से गुणा कर दिए। सामान्य वर्ष में हमारा विषम दिन 1 दिन था, इसलिए 76 में 1 से गुणा कर दिए, 24 दूनी 48, 76 गुणा 76, अब 124 विषम दिन इसका निकाल देंगे। 124 में 7 से भागा देंगे तो आपका 17 और शेष 5 बच जाएगा। अतः 100 वर्षों का अगर रहेगा तो उसका विषम दिन 5 दिन का होगा। नेक्स्ट 200 वर्षों का अगर विषम दिन निकालना होगा तो हम लोग फिर 2 गुना 100 वर्ष का विषम दिन कर देंगे, तो 100 वर्षों का विषम दिन 5 दिन होता है, तो 2 गुना 5/7 कर देंगे बराबर 10/7 हो जाएगा, अर्थात 1 और 3 जो है शेष बच जाएगा। इसलिए 200 वर्षों का विषम दिन आपका 3 दिन हुआ। अब हम लोग 300 वर्षों के लिए विषम दिन निकालेंगे तो 300 के लिए 3 गुना 100 वर्षों का विषम दिन बटा 7, चूंकि 100 वर्ष का 5 दिन होता है तो 3 गुना 5/7 बराबर 15/7 बराबर 2 + 1 विषम दिन हो गया। अब 400 वर्षों के लिए इसी प्रकार से निकालेंगे तो 4 गुना 100 वर्षों का विषम दिन बटा 7 बराबर 4 गुना 5 + 1/7 बराबर 21/7 बराबर 7 से भागा देंगे, 3 होगा, इसका शेषफल 0 बचेगा, अतः इसका विषम दिन 0 होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 31 दिन का विषम दिन निकालेंगे तो 31 को 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देने के बाद शेषफल जो है हमारा 3 बचेगा, इसलिए इसका विषम दिन 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 30 दिन का विषम दिन निकालेंगे, 7 से भागा देंगे 4, 2 इसका विषम दिन हो जाएगा। उसी प्रकार 28 दिन का विषम दिन निकालेंगे तो 7 चौके 28, 4 इसका विषम दिन 0 होगा। 29 दिन का विषम दिन निकालेंगे तो 29 में 7 से भागा देंगे, 4 + 1 जो है, जो शेष बचेगा, शेष 1 बच रहा है, वो सब विषम दिन हो गया। अब हम लोग इस विषम दिन को परिचय इसलिए करवा रहे हैं कि इसी विषम दिन को हम लोग डे के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर 0 आता है तो वह आपका रविवार होगा। विषम दिन, ये विषम दिन चित्र में विषम दिन को देखना है और उसी से हम लोग को डेट बताना है। तो विषम दिन अगर 0 रहेगा तो रविवार होगा, अगर 1 दिन रहेगा तो सोमवार होगा, अगर 2 आएगा तो मंगलवार होगा, अगर 3 आएगा तो बुधवार आएगा, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार होगा, 5 आएगा तो शुक्रवार होगा, 6 आएगा तो शनिवार होगा। इस प्रकार से हमारा जो है विषम दिन पर निकालने वाला ये आपका है। अब हम लोग अगले दिन देखेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से यह हमारे लिए फायदेमंद है।